भाई कर्जे ले ही जा रही है, जो भी है तो कर्जा लेता है, इनके बाप का है। तो आया दिल करा मुल्क को बेचा, हमें बेचा चलता है। वो कर्जे क्यों लेते हैं, हमसे पूछते हैं कर्जा लेने के लिए। इस मुल्क में कानून कोई नहीं है, इदारे चोर हैं सारे। इदारा हमारा कौन सा ईमानदार है? हमारी पुलिस, हमारा LDA, हमारी कॉरपोरेशन, हमारे FBR, हमारा वासा, हमारी वापडा। आप एक महकमे का नाम बता देंगे जहाँ कोई इस मुल्क से मुखलिस है। वोट का मतलब मेरा ख्याल है कि 80% लोगों को पता ही नहीं है कि वोट का मतलब क्या है। वोट का मतलब है गवाही। मैं गवाही देता हूँ ये बंदा सादक है, अमीन है, शुजात है, बहादुर है, गरीब की कफालत करेगा, किसी का ज़्यादती नहीं करेगा, जालिम का हाथ पकड़ेगा। यहाँ सबसे बड़ा जालिम वो खुद ही होता है। वोट किसको देंगे जी? वोट देने वाले तो बंदा कोई भी नज़र नहीं आ रहा इस टाइम पे। क्यों? सर खान साहब ने की तो औलाद ही मारी है। अब मियाँ साहब आए हैं, उनका भी हालात कोई नज़र नहीं आ रहे। महंगाई महंगाई महंगाई, ये कर्जे लेते ही आ रहे हैं। इनके बाप ने देने कर्जे, हमने देने हैं, ठीक है ना भाई। कर्जे ले ही जा रही है, जो भी है तो कर्जा लेता है, इनके बाप का है। जिसका आया दिल करा मुल्क को बेचा, हमें बेचा चलता है। वो कर्जे क्यों लेते हैं, हमसे पूछते हैं कर्जा लेने के लिए। जो तारीखे से मेरे कर्जे लिए हैं, खान साहब से पूछें कि तुमने हिस्ट्री का बड़ा कर्जा लिया, कहाँ गया। इस मुल्क में कानून कोई नहीं है, इस मुल्क के इदारे चोर हैं सारे। जस्टिस साहब के हालात साहब सारी दुनिया के सामने हैं। इदारा हमारा कौन सा ईमानदार है? हमारी पुलिस, हमारा LDA, हमारी कॉरपोरेशन, हमारे FBR, हमारा वासा, हमारी वापडा। आप एक महकमे का नाम बता देंगे जहाँ कोई इस मुल्क से मुखलिस है। वोट की बात, आपने वोट किसको देंगे भाई? मेरे वोट का मतलब मेरा ख्याल है कि 80% लोगों को पता ही नहीं है कि वोट का मतलब क्या है। वोट का मतलब है गवाही। मैं गवाही देता हूँ ये बंदा सादक है, अमीन है, शुजात है, बहादुर है, गरीब की कफालत करेगा, किसी का ज़्यादती नहीं करेगा, जालिम का हाथ पकड़ेगा। यहाँ सबसे बड़ा जालिम वो खुद ही होता है। अच्छा, यानी आप समझते हैं कि जो बंदे वोट दे रहे हैं उनको खुद नहीं समझ के वो क्या कर रहे हैं? नहीं समझ सर। एक है कि एक आस थी, वो खान साहब से टूट गई। खान साहब को वोट दिया, अब वो भी नहीं है। जो खान साहब ने कार्रवाई डाल दी वो भी ख़त्म हो गई है। लेकिन वो कहते हैं कि मैं हकीकी आज़ादी की तरफ बुलाता हूँ, आज़ादी मिल जाएगी तो आप कामयाब हो सकते हैं। कौन सी हकीकी आज़ादी? ये इंडिया में क्या है? आज़ादी क्या थी? फांसी बनाने की आज़ादी को समझते हैं आप? औरत पहले देखें हमारे इस्लाम में क्या है। औरत नकाब में रेप बापर्दा है, या कि वो सड़कों में खड़े के नाचे डांस करे। लेकिन उसकी बीवी पर्दे में रहती है सर। उसकी बीवी हाजन, बाकी तो कंजर। बाकी पूरी कौम को कंजर बना दिया, अपनी बीवी को हाजन बना दिया। दो कौमी नजरिया है ये। देखें सोचने की बात है ना। अगर जो कानून, जो पर्दा, जो इज्जत अपनी बीवी के लिए जाता है तो बाकी को नहीं जाता। वो कहता है ये का नाम हो तो ये का नस्ल, चल भाई फलानी डांस शुरू कर दें। ये क्या मसला है? अच्छा, आप कभी उनके जलसे पे गए हैं? मैं उसे अल्लाह ताला का बड़ा एहसान, बड़ा शुक्र है कि वो मुजरा देखने मैंने गया, कंजर खान में देखने गया। फिर झूठों का सरदार निकला वो। कहाँ गई वो 50 लाख घर, कहाँ गई वो नौकरियाँ? मैं सस्ता कर दूंगा, मैं 100 दिन में ये कर दूंगा वो। यानी हर झूठ था। जो सियासत का असल झूठ था ना, वो खान साहब ने दिखाया कि यार ये झूठ है। उन्हें मुझे ये ज़रूर बताया कि हमारी औकात, हमारी करतूत क्या है। झूठ का नाम है सियासत। जो जितना बड़ा झूठ बोलेगा उतना बड़ा ही है। एक इंडिया का कॉलम मैंने पढ़ा था कभी, उन्होंने कहा बड़ी अदाकारा बनने के लिए बड़ी तवाइफ बनना ज़रूरी है। बड़ी अदाकारा बनने के लिए बड़ी तवाइफ बनना ज़रूरी है। बड़ा सियासतदान बनने के लिए झूठ बोलना ज़रूरी है। अच्छा, यानी जितना ज़्यादा झूठ बोलेगा उतना ज़्यादा बड़ा सियासत। जितना बड़ा बेज़मीर बगैरत बनोगे उतने बड़े ही आप सियासतदान बनोगे। डिटाई के साथ, बगैरती के साथ जब आप झूठ बोलोगे तो यार वो तो हो गया, अब ये है। तो इसका मतलब क्या है? वो कंजर में उससे फ़र्क क्या रह गया? वो तो कंजर तो ये कहता है ना, दलागिरी होती है, हीरा मंडी में चल रही होती है। वो कहता है कि जी ये ओ जी आज ही आया ये तो यही काम इनका है। और आप अगर आवाम ये समझती है कि ये हमारी फलाह के लिए आते हैं, ये सबसे बड़ा झूठ है। मेरा ये गारमेंट्स का काम है, आपका ये एंकरी का काम है, आपको इसकी सैलरी मिलती है। मुझे भी 100 की चीज़ लाऊंगा, 150 की बेचूंगा, 30 रुपये खर्चा है, 20 रुपये 15 रुपये मुझे बचेंगे। ठीक हो गया जी। तो जिसने 25-30 करोड़ रुपये लगा के MP का इलेक्शन लड़ना है, उन्हें पार्टी को फंड भी 70 करोड़ रुपये दे देना है। को 1.5-2 अरब, 1.25 अरब या 1.5 अरब खर्च करेगा वो, तो आया कि वो 1.5-2 लाख की सैलरी के लिए करेगा। उन्हें वो उसके 7-8 अरब बनाने वहाँ से, तो फिर भाई ये कहाँ से मुखलिस नहीं है? यानी ये सारे बेईमान हैं। चोर बेईमान, नीचे से ऊपर तक इस मुल्क को अल्लाह चला रहा है।
इसमें ये कारोबार है। कारोबार बिजनेस है उनका। पहले एक बात बताएं, अब किसी भी पार्टी के पे उंगली का हाथ रख दें, हम किसी भी जमात इस्लामी वाले ले लें, आप MQ में ले लें, इनके जो भी है वो कहते हैं मेरे छोटा सा घर है, वो घर छोटा था, 14 करोड़ की गाड़ी नीचे, कारोबार उसका कोई भी नहीं है। अच्छा सर, जो PTI पे इस वक्त जुल्म हो रहा है या बर्बरियत का मुजाहरा कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ कहेंगे आप? क्या आप जस्टिफाई करते हैं कि जो हो रहा है सही हो रहा है? वो कहते हैं ना जो किया वो भर रहे हैं, जो बीज बोया था उन्होंने, अब वो काट रहे हैं ना। वो मैं आपको यहाँ ये भाई आ गया, वो भाई 4 बंदे इकट्ठे होकर आपको चपेटे मार देते हैं, एक दिन आप रिपीट मारते हैं, देखते कर अकेला खड़ा हूँ, आप क्या चाह रहे हैं, आप मुझे मारेंगे, मैंने किस में मारा था। यानी ये एक्शन का रिएक्शन हुआ है। बिल्कुल वही हुआ है। लेकिन ये ज़्यादा नहीं हो गया रिएक्शन सर? नहीं, उसमें ये बहुत कम हुआ है। अच्छा, ये कम हुआ है? बहुत कम हुआ है। पता क्या, देखो हम अपने इदारों को कहते हैं, हर इदारा में अच्छे लोग भी तो है ना यार। ये अलहदा बात है, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है बुराई वालों की, काली भेड़ों। और अच्छे लोगों की क्वांटिटी कम है, वो कुछ करना भी नहीं कर सकते हर इदारे में। तो आया कि वो जो शहीद थे वो क्या करप्ट थे, जिनके मुजस्मों को, जिनकी यादगारों को उन्होंने नजर आतिश किया। उस जहाज़ का क्या कसूर था? उसने गोला उसके घर में मारा था, बम उसने उसके घर में मारा था, उन्हें जहाज़ ही तोड़ दिया। किस बात का गुस्सा? यह है जहालत, यह है जहालत। और आप समझते हैं इमरान खान साहब ने जहालत ही फैलाई है? जहालत फैलाई है उसने इस नाम तो तस्वीर कर ली, उसकी अपनी औलाद का है, लाए अपने बेटों को जलसों में, लाए अपनी बेगों को जलसों में, क्यों नहीं लाता? क्यों नहीं लाता? ये एक मौलवी की छोटा से के वाक़या सुनाता हूँ। मौलवी साहब ने एक जुम्मे में खुतबा पढ़ रहे थे, वो कहते हैं कि जी बिस्मिल्लाह पढ़ के जहाँ मर्जी गुजर जाऊँ, चाहे दरिया समुंदर गुजर जाऊँ, अल्लाह पाक रस्ता बना दे, कुछ नहीं होता। अगले जुम्मे में कहते हैं कि जी बिस्मिल्लाह पढ़ के ना, जो अपने घर में माल साहब है, आप अल्लाह के राह में देंगे, आपको दुनिया में 10 गुना और आखिर में 70 गुना मिलेगा। वापस घर जाते हैं, बेगम ने जेवर शेव उतार के सब कुछ अल्लाह के राह में दे देती है। वो कहता है तेरे कानों की बालियाँ, गले का झटका है, कहता वो आपने तो कहा था बीच, कहते वो यार लोगों के लिए था, वो तेरे लिए थोड़ी था। अच्छा, ये भी दो कौमी नजरिया आ जाता है। वो तो लोगों के लिए था, वो तेरे लिए थोड़ी था। वो चले, सीधी सीधी बात आपको नज़र नहीं आ रही? वो जो तकरीर करता है लोगों को फांसी के लिए, डांस के लिए वो प्रोग्राम करता है, बीवी को कहता है तो पर्दे में रखो।